माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद। सभी भाइयों को, देशवासियों को मेरा प्रणाम। मैं शिव पाठक, भारतीय नौजवान पार्टी का संयोजक एवं संस्थापक। भारतीय नौजवान पार्टी भारतीय देशभक्त युवाओं का एक राजनीतिक मंच। अभी आज बंगाल चुनाव का जो रुझान और जो रिजल्ट आया है, उसके लिए मैं सबसे पहले ममता दीदी को बधाई देता हूँ। ममता दीदी ने बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी शुभकामना है टीएमसी को और उनके सभी जीते हुए लोगों को कि वो बंगाल के हित के लिए, देश के हित के लिए और जातिगत राजनीति को छोड़ के, उससे अलग हट के बंगाल को अच्छे दिशा पे ले जाने का प्रयास करेंगे। और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सुवेंदु अधिकारी जी जो नंदीग्राम से जीते हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं और तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन एक बात यहाँ पर यह भी उठती है, पिछले चुनाव में बीजेपी की जितनी सीटें आई थी, आज के इस चुनाव परिणाम में बीजेपी की दशा काफ़ी अच्छी है। और मेरी शुभकामना भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए उम्मीदवारों को है, विधायकों को है, जो अपनी मेहनत लगन से जनता के हित को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से बंगाल के अंदर उन्होंने जीत हासिल किया, वो वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे गर्व है कि बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष का काम करेगी, जिससे बंगाल के लोगों का भला होगा। अभी चुनाव थे तो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से संबंधित बातें नहीं की जा रही थी, लेकिन मैं अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं, अब मैं पुनः एक बार बंगाल की जनता से ये प्रेम पूर्वक निवेदन करूंगा कि वो कोरोना जैसी महामारी से भी जीते और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज आदि का ख्याल और ध्यान रखें। स्थिति बहुत ही खराब हो रही है, उस पर ध्यान दें। और मैं टीएमसी के कार्यकर्ताओं से पुनः निवेदन करता हूं कि वो, उनकी जीत की शुभकामना है, बधाई है, परंतु जिस तरीके से एक दो समाचार मिले हैं
कि टीएमसी के कार्यकर्ता ने 3 बातें मेरे संज्ञान में आई हैं। एक तो बीजेपी के ऑफिस से, बीजेपी के कार्यालय में जिस तरीके से आगजनी और तोड़फोड़ किया गया है, यह कतई अच्छी बात नहीं है। आप जीते हैं, चुनाव में हार और जीत लगा रहता है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग ये हरकत कर रहे हैं, ये कदापि और कतई मानव हित में नहीं है। इससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, उपद्रवी हरकत करना, कार्यालय को तोड़ना फोड़ना, आगजनी करना, ये बहुत ही गलत है। और मैं अभी एक समाचार मिला कि नंदीग्राम से जीते हुए शुभेंदु अधिकारी जी के कार पर भी टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने हमला किया। दिस इज बैड, बहुत बुरा, गलत, और ऐसी हरकत ना करें। मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी हरकत ना करें, वरना परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा, और जो कि सही नहीं होगा। आप जीते हैं, अच्छी बात है, समाज की सेवा करें, लोगों का भला करें, परंतु तोड़फोड़ आगजनी करना ये गलत है। इस पर ध्यान दीजिए, अन्यथा परिणाम आपके लिए सही नहीं होगा। और इस तरीके की मारपीट करना, ये सब तो पहले से ही चल रहा था टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कि किसी भी स्तर पे सही नहीं है। मैं ममता दीदी से पुनः आग्रह करूंगा कि अपने कार्यकर्ताओं को इस तरीके की हरकत करने से रोके। शायद वो इस तरीके की हरकत करते जा रहे हैं और आप उसको अनदेखा कर रही हैं। ये कतई सही नहीं है। जीत हार लगी रहती है, लेकिन किसी को टारगेट करके उसके ऊपर एक भीड़ के द्वारा किसी को प्रताड़ित करना, ये सर्वथा गलत है। दीदी जी ध्यान दीजिए, और मैं पुनः कह रहा हूं कि इस तरीके की हरकत करने से आप अपने कार्यकर्ताओं को रोकें। गलत है। मेरी शुभकामना है आपके साथ, परंतु इस तरीके की हरकत करना, इसका मैं घोर विरोध करता हूं और ये सही नहीं है। आप बंगाल की जनता और बंगाल के हित में सोचें, जातिगत राजनीति हटाएं और बंगाल का भला करने में ध्यान लगाएं। मेरी शुभकामना आपके साथ है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये कदापि सही नहीं है कि जो है आगजनी करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आग लगाएं, जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके साथ मारपीट किया जाए, जीते हुए प्रत्याशी की गाड़ी पे हमला किया जाए, ये गलत है। और मैं पुनः कहूँगा कि इस तरीके की हरकत जिसने भी किया है उसकी जांच की जाए और तत्काल प्रभाव से एफआईआर दर्ज करके उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए और दोषी लोगों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए,
ताकि वो भविष्य में इस तरीके का हरकत करने को 100 बार सोचें। अमन प्रिय व्यक्ति हूं, ये हरकत ठीक नहीं है। बाकी आपकी सरकार है, आप इसका संज्ञान में लेते हुए इसको और इसकी जांच कराएं, और दोषी व्यक्ति जो भी हो, चाहे वो आपकी पार्टी का हो चाहे अन्य कोई हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। भारतीय नौजवान पार्टी की यही मांग है और इसको आपको ध्यान देना होगा। और उनको कार्यकर्ता तो नहीं कहा जाएगा, उनको गुंडा कहा जाएगा। और जिस तरीके से ये हरकत किया है जिन गुंडों ने, उन गुंडों के ऊपर आप कार्रवाई करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देखते हैं कि आप के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। अंत में मैं फिर कहूँगा कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जीती है, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।